यूपीएस मल्लूपुर मानदाता प्रतापगढ़ के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम कक्षा 6 के विषय विज्ञान इकाई 1 दैनिक जीवन में विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे और इसके अभ्यास प्रश्न के बारे में हम लोग परिचर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आइए शुरुआत करते हैं हम लोग। विज्ञान क्या है, विज्ञान की एक परिभाषा हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं इसकी परिभाषा से। विज्ञान क्या है? विज्ञान क्या है? एक विशेष प्रकार का ज्ञान है जिसका अनुप्रयोग हम लोग प्रौद्योगिकी निर्माण में करते हैं। विज्ञान को अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं? साइंस बोलते हैं। जो है साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सायर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है जानना, अर्थात किसी तथ्य के सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। विज्ञान एक विशेष प्रकार का ज्ञान है। विज्ञान के नियम और सिद्धांत से ही प्रौद्योगिकी का निर्माण होता है। इसके बाद हम लोग प्रौद्योगिकी के बारे में बात करेंगे। प्रौद्योगिकी विज्ञान के नियमों और सिद्धांतों के अनुप्रयोग से मानव हित में संसाधनों का निर्माण करना ही प्रौद्योगिकी कहलाता है। प्रौद्योगिकी के द्वारा ही नए आविष्कार और खोज होते हैं। इसको हम इस तरह समझ सकते हैं, आज हम लोगों को जैसे जैसे आवश्यकता होती है, जैसे हम लोगों को गर्मी लगना शुरू हुई तो हम लोगों ने क्या किया, जो है विज्ञान के नियम और सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए एक फैन का निर्माण किया। सब पहले जो है एक विद्युत मोटर बनी, जो है डायनमो बना, जो है फैराडे ने, आप देखा होगा जो है। उसके बाद उन्होंने जो है मोटर का निर्माण किया, जिससे हम लोग फैन का निर्माण किए। तो ये क्या हुआ, एक टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई और एक नई खोज हो गई। जो है फैन बनाना जो है ये टेक्नोलॉजी के कारण ही जो है डेवलप हुई। जो है तो हम कह सकते हैं विज्ञान के नियमों और सिद्धांतों के अनुप्रयोग से जो अपने सुख सुविधाओं के लिए जो संसाधनों का निर्माण हम लोग करते हैं, वो क्या कहलाती है? प्रौद्योगिकी कहलाती है। देखिए, कोई भी चीजें हम लोगों के आसपास बहुत सारी घटनाएं घटती हैं जिसका हम लोग समस्या का निराकरण करते हैं, और जिस विधि से हम लोग करते हैं वो क्या होती है? वैज्ञानिक विधि होती है। तो अगला हम बात करते हैं कि वैज्ञानिक विधि क्या है। वैज्ञानिक विधि हमारे चारों ओर होने वाली घटनाओं को वैज्ञानिक ढंग से सोचना ही क्या कहलाता है? वैज्ञानिक विधि कहलाती है। वैज्ञानिक ढंग से सोचने का मतलब ये होता है कि किसी बात को हम लोग सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं क्रमबद्ध तरीके से सोचें। मान लीजिए हम छत पे हैं, तो नीचे अगर हमको उतरना है तो हम लोग क्या करते हैं? स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी उतरते हैं। ऐसा तो हम नहीं करते हैं कि ऊपर से सीधे नीचे कूद जाते हैं। तो नीचे कूदना ये वैज्ञानिक ढंग तो हुआ नहीं। जो है तो किसी बात को, किसी समस्या को हम लोग स्टेप बाय स्टेप क्रमबद्ध से, सुव्यवस्थित, सुसंगठित ढंग से अगर हम लोग करें, वो क्या कहलाएगा? वैज्ञानिक विधि कहलाती है। देखिए, वैज्ञानिक विधि के चरण भी हम लोग हैं, जिसको कि हम लोग 8 चरणों में पढ़ते हैं। वैज्ञानिक विधि के हमारी पुस्तक में भी कक्षा 6 की किताब में दिए गए हैं 8 चरण। इन 8 चरण को हम लोग एक छोटी सी घटना के माध्यम से समझेंगे। अगर हम विद्यालय के लिए तैयार हैं, मान लीजिए विद्यालय जाने के लिए तैयार हैं और विद्यालय पहुंचना बहुत जरूरी है, और अचानक बरसात शुरू हो जाती है। समस्या मेरे सामने खड़ी हो जाती है कि हमको विद्यालय पहुंचना है और बिना भीगे हुए पहुंचना है। तो इसके लिए फिर हम क्या करेंगे? बचने के लिए फिर क्या करेंगे? परिकल्पना करेंगे, अपने दिमाग में चलाएंगे कि हम कैसे इस समस्या से निराकरण पाएं। तो इसके लिए हम लोग सोचते हैं कि क्यों ना अगर हम किसी ऐसी चीज से अपने आप को ढक लें। हमारे दिमाग में चलना शुरू होगा कि ऐसी चीज से ढक लें जिससे कि क्या होगा, पानी अंदर ना जाए और हम बरसात से बच जाएं। तो इसके लिए हम परिकल्पना करते हैं, जिसके लिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं
कि सोचते हैं कि अगर पन्नी, पॉलीथीन मिल जाए या कपड़ा मिल जाए जिसको हम ढक कर आगे जो है अपने आप को बचाव कर सकते हैं। तो उसके लिए हम व्यवस्था करेंगे, आगे कपड़े की या पॉलीथीन की व्यवस्था करेंगे, और करने के बाद फिर हम उसको पहले प्रयोग करेंगे, देखेंगे कि क्या हम इससे बच पाते हैं कि नहीं। तो उसमें एक चीज़ और आता है जो है कि हम कितनी बड़ी कपड़े को लें, कितना बड़ा जो है नाप का जो है पॉलीथीन लें जिससे हम बच जाएँ। तो इसके लिए हम बार-बार उसके बाद इसका प्रयोग करेंगे, एक बार जाएँगे, देखेंगे कि हाँ ठीक है। तो इसका जब हमको लगेगा कि नहीं अब कुछ हम सक्सेस हो रहे हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, इसका अवलोकन कर लेंगे कि नहीं इतने माप का अगर हम पॉलीथीन ले लेते हैं या कपड़ा ले लेते हैं, तो जिससे क्या होगा कि हम पानी से, बरसात से बच सकते हैं। अवलेखन करने के बाद उसका डाटा या संग्रह करने के बाद फिर उस पर पुनर्विचार करते हैं कि देखते हैं कि क्या ये पूर्णतः सही है कि नहीं, तो दोबारा प्रयोग करते हैं और फिर निष्कर्ष कुछ न कुछ निकलेगा। नहीं अब हम अब जो इसको जिस माप का हम कपड़े को या पॉलीथीन को ओढ़ के जा रहे हैं, इससे हम बच सकते हैं। तो एक निष्कर्ष निकलता है कि हाँ, इससे बचाव किया जा सकता है। फिर उसके बाद फिर और नए प्रयोग करते हैं, जिससे फिर क्या होगा कि एक हम जैसे आज देखिए छाते का जो निर्माण हुआ है, हम अम्ब्रेला हम लोग ओढ़ के चलते हैं, तो ठीक इसी प्रकार हुआ होगा। पहले आपने देखा होगा गाँव में लोग अ, बोरी, खाद की बोरी या सीमेंट की बोरी को ओढ़कर जो है लोग अपने आप को बचाव करते थे। तो धीरे-धीरे इसी से एक सिद्धांत डेवलप हुआ कि अगर पन्नी, पॉलीथीन या कपड़े को अगर हम ओढ़ कर चलें तो निश्चित रूप से बरसात से बचत हो सकती है, और इसी से हमारी क्या होती है, एक नई खोज भी हो जाती है, जैसे छाता की खोज हुई, अम्ब्रेला की जो है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, देखिए इसमें बहुत सारी जो खोज हुए हैं, हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने बहुत सारी खोज किया है, जिसमें कि देखिए जगदीश चंद्र बोस, सीवी रमन, रामानुज, देखिए बहुत सारे वैज्ञानिकों के नाम दिए गए हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष अनुसंधान से संबंधित हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो कि मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। कल्पना चावला अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं। ये सारे नाम हम लोगों ने सुना होगा जो है, और इन्होंने बहुत सारा विज्ञान में अपना-अपना योगदान दिया है जो है। कुछ विदेशी वैज्ञानिकों के बारे में भी हम लोग देख लें, जैसे मैडम क्यूरी हैं, इन्होंने रेडियम की खोज किया था, गैलीलियो इन्होंने दूरबीन की खोज किया था, थॉमस एडिसन विद्युत बल्ब और विद्युत के बारे में इन्होंने खोज किया था, बहुत फेमस नाम है। न्यूटन जी का नाम आप जानते ही होंगे, इन्होंने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत दिया था कि कोई वस्तु नीचे की ओर गिरती है पृथ्वी पर। माइकल फैराडे डायनेमो की इन्होंने खोज किया था। अल्बर्ट आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के बारे में किया था। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, आप वीडियो को रोककर ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग इसके अभ्यास प्रश्न के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले कक्षा 6 में पहले प्रश्न पर बात करते हैं हम लोग, अभ्यास प्रश्न पर। बहुविकल्पी प्रश्न से शुरू करते हैं। देखिए गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया है, अभी हम लोगों ने लिस्ट में देखा है कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया है जो है, तो आप सोच सकते हैं इसके बारे में। मेरे ख्याल से आपको पता होगा, इसका सही जवाब होगा न्यूटन। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है वैज्ञानिक विधि का चरण नहीं है। देखिए अभी हम लोगों ने 8 चरण के बारे में देखा, उसमें जिज्ञासा भी था, परीक्षण भी था, निरीक्षण भी था, सिद्धांत की बात वहाँ नहीं कही गई थी जो है, नहीं दिखा था। तो इस निश्चित रूप से इसमें कौन सा सही होगा, सिद्धांत सही होगा। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। भारतीय वैज्ञानिक हैं एडिसन, मैडम क्यूरी, गैलीलियो, हरगोविंद खुराना। लिस्ट में अभी आप लोगों ने नाम देखा होगा और निश्चित रूप से आपके दिमाग में चल रहा होगा। तो इसका सही जवाब होगा, हम चाहेंगे कि ये हमारे कमेंट्स बॉक्स में आप लोग दीजिएगा, लेकिन फिर भी चलिए मैं जवाब दे दे रहा हूँ यहाँ जो है। भारतीय वैज्ञानिक इसमें निश्चित रूप से कौन होंगे, हरगोविंद खुराना। इसके बाद आगे बात करते हैं ओजोन परत में छिद्र का कारण। आज निश्चित रूप से जो है हम विज्ञान से जो है, विज्ञान के नियमों और सिद्धांत से बहुत सारे संसाधनों का निर्माण कर लिए हैं, जो कि हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही खतरा का विषय बन गए हैं।
और जो हम एसी, रेफ्रिजरेटर, वाहन जो हम लोग प्रयोग कर रहे हैं उसमें से निकलने वाली विषैली गैसें निश्चित रूप से पर्यावरण को प्रदूषित कर रही हैं। तो उसी का एक भाग है ओजोन पर, जिसमें छिद्र का मुख्य कारण है वायु प्रदूषण। इसके बाद आगे हम लोग प्रश्न की बात करते हैं, जो है छोटे-छोटे प्रश्न हैं जो कि एक शब्दों में जवाब देना है। 2 भारतीय वैज्ञानिक और 2 विदेशी वैज्ञानिकों के नाम हैं। ये बहुत आसानी से आप इसका जवाब दे सकते हैं। और देख रहे होंगे 2 भारतीय वैज्ञानिक, बहुत सारे हमारे वैज्ञानिक हैं, उसमें आप 2 नाम दे सकते हैं। तो 2 भारतीय वैज्ञानिकों में कल्पना चावला और दूसरा नाम हम ले सकते हैं जो है हरगोविंद खुराना। आप उनकी तस्वीरें भी देख सकते हैं। कल्पना चावला और हरगोविंद खुराना आपके सामने तस्वीर दिख रही है। फिर 2 विदेशी वैज्ञानिकों के नाम, माइकल फैराडे और दूसरा जो है न्यूटन जी का नाम। तो 2 भारतीय वैज्ञानिक, कोई भी अपने मन से आप लोग कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मैं आपको लिखा रहा हूँ या बता रहा हूँ जो है इसी को आप नाम दें। आगे हम बात करते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। विज्ञान के दुरुपयोग से होने वाली किन्हीं 2 समस्याओं को लिखिए। तो जाहिर बात है, विज्ञान से होने वाली 2 समस्याएं आप बता सकते हैं जो है। पहली समस्या, बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। पहला आप बता सकते हैं, आज विज्ञान के प्रयोग से, जैसा कि अभी हम लोगों ने बात किया, वाहन, कारखाने की बहुत ज़्यादा अधिकता हो गई है, जिससे विषैली गैसें निकल रही हैं और वो विषैली गैसें हमारे पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनती जा रही हैं। इसी क्रम में आप देख सकते हैं, आज हम लोग ज़रूरत से ज़्यादा जल का दोहन कर रहे हैं। निश्चित रूप से इससे हमारा भूजल स्तर नीचे खिसकता जा रहा है और आने वाले समय में जल संकट के लिए हम लोग तैयार रहें जो है। तो जितना आवश्यकता हो उतना ही जल का दोहन किया जाए, तो निश्चित रूप से जल की समस्या नहीं होगी। लेकिन आज इतने संसाधन हमारे पास हो गए हैं, ट्यूबवेल है, समरसेबल है, शहरों में हर घरों में जो है आप समरसेबल देखेंगे, ज़रूरत से ज़्यादा पानी का दोहन हो रहा है। तो निश्चित रूप से ये कहीं न कहीं विज्ञान के आविष्कार के कारण ही जो है जो संकट उत्पन्न हो रहा है। इसके मुख्य जो है देखा जाए तो विज्ञान का जो हमारे दुरुपयोग करने से ही जो है ये समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। आगे हम बात करते हैं, इसके मिलान पर बात करते हैं। अभी हम लोगों ने वैज्ञानिकों का नाम पढ़ा है जो है, एपीजे अब्दुल कलाम जी का नाम निश्चित रूप से मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। तो इसका मिलान हम लोग प्रक्षेपास्त्र से करेंगे। मैडम क्यूरी जी का नाम अभी हम लोगों ने पढ़ा था, इन्होंने रेडियम की खोज किया था, तो इसका मिलान रेडियम से कर देंगे। बोल्ट विद्युत सेल का आविष्कार किए थे जो है माइकल फैराडे, इन्होंने डायनमो का आविष्कार किया था। गैलीलियो, इन्होंने दूरबीन का आविष्कार किया था। इसके बाद हम लोग रिक्त स्थान की बात करेंगे। डॉट डॉट एक दूरस्थ शैक्षणिक उपग्रह है। शैक्षणिक उपग्रह एडुसेट के नाम से जाना जाता है, तो इसमें हम लोग एडुसेट भरेंगे। वायु यातायात का साधन, हवा में उड़ने वाला यातायात का साधन आपको पता है वायुयान होगा। यूरिया के अत्यधिक प्रयोग से, निश्चित रूप से यूरिया का प्रयोग हम लोग फसल उत्पादन में करते हैं, तो निश्चित रूप से इसका ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति समाप्त होगी, यानी मृदा प्रदूषण होगा। प्राचीन काल में महान शल्य चिकित्सक थे जो है, एक नाम बहुत फेमस है, सुश्रुत, जो कि प्राचीन काल में ये सर्जरी करने में माहिर थे जो है, और इनको शल्य चिकित्सक के रूप में जाना जाता है। अभी आपने पढ़ा होगा इसको, परमाणु बम गिराया गया था, तो स्थान ऐसा है हिरोशिमा और नागासाकी, जहाँ की परमाणु बम गिराया गया था, जिसका कि आज भी इफेक्ट दिखाई पड़ रहा है। आगे हम लोग बात करते हैं, एक एक शब्दों में जवाब देना है। दूर देशों की घटनाओं का सचित्र जानकारी देने वाला साधन, देखिए हर घर में हम लोग मिलता है। दूर दूर से जो जानकारियां, घटनाएं घटती हैं, हम लोग जो है किस पर देखते हैं, टेलीविजन, टीवी का नाम आपने सुना होगा। उसके बाद बात करते हैं विद्युत बल्ब के आविष्कार। अभी आप लोगों ने देखा होगा विद्युत का आविष्कार, बल्ब का आविष्कार किसने किया था, थॉमस एडिसन ने किया था जो है। आगे बात करते हैं किन्हीं 2 अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के नाम,
लिस्ट में अभी हम लोगों ने देखा भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के नाम। नंबर 1 कल्पना चावला, नंबर 2 विक्रम साराभाई, इनको अंतरिक्ष वैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है। आगे हम लोग बात करते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में क्या प्रगति हुई है। चिकित्सा के क्षेत्र में वाकई देखा जाए तो अनगिनत बहुत सारी प्रगति हुई है। आज हम लोग कोविड-19 कोरोना महामारी से परेशान हैं, तो आप देख रहे होंगे कि विज्ञान की ही देन है कि जिसके द्वारा हम लोग जांच करके ये पता लगा लेते हैं कि कौन कोरोना पॉजिटिव है, कौन कोरोना नेगेटिव है। तो बहुत सारी जानकारियाँ जो है ये जैसे मलमूत्र, खून का परीक्षण, एक्स-रे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एंडोस्कोपी आदि, जिसके द्वारा किसी भी भयंकर से भयंकर बीमारी का तुरंत पता चल जाता है और समय रहते ही इसका उपचार हो जाता है। तो वाकई विज्ञान की देन है जिसके द्वारा हम लोग तुरंत समस्या का समाधान कर लेते हैं जानकारी प्राप्त करके। इसके बाद बात करते हैं वर्तमान समय में संचार माध्यम के साधन क्या-क्या हैं। ये आपको अच्छी तरह पता होगा। इस समय हम लोग रेडियो हो गया, टेलीविज़न, मोबाइल, इंटरनेट, समाचार पत्र, ये सब हमारे वर्तमान समय के संचार के माध्यम हैं। तो ये 8 प्रश्न हमारे पाठ्य पुस्तक में दिया गया था जिसका कि उत्तर आप लोगों को मिल गया है। बहुत-बहुत धन्यवाद।